नमस्कार, मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे रात्रि के मौसम के बारे में, जो विशेषकर जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्रों में, साथ ही पोखरण, फड़ौदी, कुछ जोधपुर के पश्चिमी इलाके और इससे सटे हुए बालोतरा क्षेत्र, कुछ सांचौर के इलाकों के लिए जो है बारिश की गतिविधियों की जो संभावना है उन क्षेत्रों के लिए। हालांकि दक्षिण पश्चिमी बीकानेर से लेकर भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। अभी शाम का 6 बजे का वीडियो है और अभी के अनुसार देखें तो जो सिस्टम बना हुआ है उसका जो केंद्र है वह दैणोक के आसपास से लेकर दक्षिण पश्चिमी बीकानेर के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास है और ये 6 बजे की स्थिति है। जैसे जैसे 7-8 बजे का समय होगा वैसे वैसे सिस्टम जो फड़ौदी के क्षेत्र हैं, पोखरण के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा और ये अब जो है कमज़ोर होकर एक लो प्रेशर एरिया के रूप में बन चुका है, एक निम्न दबाव बन चुका है। वहीं जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी मध्य भागों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पाकिस्तान के उत्तरी भागों की ओर गंगानगर से होते हुए निकला था, कमज़ोर होते हुए इसी के फ्लो के रूप में इस समय जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी मध्य भागों पर मौजूद है और दोनों ही यहाँ पर मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रप की स्थिति देखें तो यहाँ पर जैसलमेर के क्षेत्रों से होते हुए इस लो प्रेशर के बीच में भी बनी हुई है। तो वहीं जो मानसून ट्रप हैं वह देख सकते हैं लो प्रेशर एरिया से होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर ये बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक जा रही है, उत्तर मध्य भागों तक। बारिश की गतिविधियों का जोर जैसलमेर पर विशेषकर बना रहेगा, जिसमें भारी, अति भारी तो कहीं कहीं जैसलमेर जिले में अत्यंत भारी वर्षा से जल भराव, बाढ़ जैसी स्थिति कई जगहों पर उत्पन्न होने की संभावना विशेषकर आज रात्रि और आगामी 24 घंटों के दौरान है। कल के हालात जैसलमेर के काफ़ी विकट कई इलाकों में बन सकते हैं, यानी जैसलमेर जिले में और बाड़मेर का जो इलाका है, बाड़मेर जिले का, साथ ही बालोतरा जिले में भी भारी वर्षा की संभावना है। उस सांचौर की ओर देखें तो इधर भी उत्तर पश्चिमी सांचौर, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर से लेकर इससे सटा हुआ पाकिस्तान का संपूर्ण वो भाग दक्षिण पूर्वी जो कह सकते हैं सिंध का क्षेत्र है, कराची से लगाकर जैसलमेर बाड़मेर से सटा हुआ है उत्तर गुजरात से, वहाँ पर जो है अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है आगामी 24 घंटों के दौरान। और जैसलमेर, बाड़मेर और मिले जुले पाकिस्तान में कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने जैसी वर्षा भी देखी जाएगी। हालांकि सिस्टम अब कमज़ोर हुआ है और दोनों का मिला जुला प्रभाव रहेगा, लेकिन लो प्रेशर एरिया की जो बारिश होती है वह फैलाव में अच्छी खासी होती है। तो आज शिव तहसील से लगाकर शेरगढ़ होते हुए पोखरण, फड़ौदी के क्षेत्र हैं और देजू के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए कई क्षेत्र, ओसिया लाहौर से लगाकर बाड़मेर शहर, बालोतरा, इसके बीच वाले कई गाँव हैं, साथ ही जो गडरा रोड के क्षेत्र हैं, चौहटन से लगाकर इन क्षेत्रों में भी भारी वर्षा की संभावना है। हालांकि सांचौर की ओर देखें तो बारिश की गतिविधियों की संभावना यहाँ पर भी जो है अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना बनी रहेगी। इस सिस्टम की बारिश अगले 24 घंटों के दौरान भी जैसलमेर, बाड़मेर के कई भागों पर बनी रहेगी, जिसकी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो आप देख सकते हैं हवाओं का पैटर्न कुछ इस प्रकार बना हुआ है। दक्षिण पश्चिमी हवा यहाँ पर उदयपुर संभाग, कोटा और जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बनी हुई है, जबकि जोधपुर संभाग के उत्तरी भागों में देखें तो यहाँ पर जो है पूर्वी हवाओं का चलन बना हुआ है और गंगानगर या कहे बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर में भी दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन बना हुआ है। ये अगले 24 घंटों के लिए सक्रिय रहेगी हवाएं। उसके बाद दक्षिण पश्चिमी फ्लो सीधा संपूर्ण राजस्थान को कवर करेगा और ये सारा जो औषधि क्षेत्र होगा इन सिस्टमों के निष्प्रभावी होते ही दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ ये बहकर सीधा जो सोमालियन जेट का प्रभाव है उसका भी कुछ प्रभाव रहेगा कि ये सारा यहाँ से हटकर उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए गंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्रों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर की ओर शिफ्ट होगा, जिससे आगामी 24 से 48 घंटों में या कहे 24 घंटों के बाद में विशेषकर 48 से 72 घंटों के मध्य 21 और 22 जुलाई के आसपास बारिश की गतिविधियों का जोर हिमालयी राज्यों में, हिमालयी पहाड़ों में भीषण वर्षा के रूप में शुरू हो जाएगा, जहाँ कहीं कहीं बादल फटने वाली गतिविधियाँ भी रहेगी, जिसकी जानकारी भी जो है आगामी दिनों में लगातार देते रहेंगे। और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में बनने वाला एक नया सिस्टम 25 से 27 जुलाई के बीच में जो एक डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में बन सकता है और बनकर ये फिर से कोटा संभाग की ओर से, उदयपुर संभाग की ओर से इस बार आगे बढ़ने की संभावना है। यानी आने वाला सिस्टम इस बार कोटा, उदयपुर संभाग के लिए रहेगा। विशेषकर उदयपुर संभाग में भारी से अति भारी या कहीं कहीं भीषण वर्षा की गतिविधि देखी जा सकती है 27 जुलाई से लेकर 30-31 जुलाई के मध्य। उसी दौरान दक्षिण पश्चिमी जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं, उत्तर पश्चिमी, उत्तरी मध्य जो भाग हैं, गुजरात के उत्तर पूर्वी भाग हैं, यानी कच्छ रीजन और भुज के क्षेत्र हैं, गुजरात रीजन का उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर आने वाले 27 से 30 जुलाई के मध्य सांचौर से लेकर जालोर के और दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर के क्षेत्र हैं जो आने वाले सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रह सकते हैं और अच्छी बारिश की उम्मीद है, जिसमें विशेषकर उदयपुर संभाग, कोटा संभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेगा, दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग से लगाकर, जिससे फिर से नदी नालों में उफान, अरावली रेंज, पाली, सिरोही के क्षेत्रों में, माउंट आबू के क्षेत्रों में, जालोर के क्षेत्रों में देखे जाने की संभावना है। मैप कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। इस मैप में जो लाल कलर हैं वो जैसलमेर लगभग संपूर्ण जिले को और उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य भाग बाड़मेर के
क्षेत्र शिव तहसील से लेकर गड्ढा रोड के आसपास होते हुए इसमें कवर हो रहे हैं बाड़मेर शहर से होते हुए, जिसमें यहाँ पर वर्षा की जो संभावनाएं हैं वह कह सकते हैं लाल कलर के दायरे में जल भराव वाली या बाढ़ जैसी स्थिति बनने जैसे लायक या उसके लायक हालात बनने जैसी संभावनाओं में है, जबकि जो काले कलर का दायरा है वो भी इसी क्षेत्र में है। तो कह सकते हैं संपूर्ण भाग में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। छोट कोई या इस लाल कलर के दायरे का जो जैसलमेर के हिसाब से अगर प्रतिशत देखा जाए तो 50% तक क्षेत्रों में जैसलमेर में संभावना है भारी से बहुत भारी वर्षा जैसी, यानी काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में 60-65 से लेकर 125 मिलीमीटर के ऊपर बारिश की संभावना रहेगी। और बाकी के बचे हुए 50% क्षेत्रों में जैसलमेर और इससे सटे उत्तर मध्य बाड़मेर के क्षेत्रों में भी जो है भारी वर्षा की गतिविधियां रहेगी। लगभग 40% हिस्सों में 10% क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां पर मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां जो 25-30 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर के बीच में या 40 मिलीमीटर के आसपास विशेषकर रहने की संभावना है। जबकि यहाँ पर बालोतरा फड़ौदी से लेकर भी देखें तो मध्यम तेज मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर जालोर सांचौर के क्षेत्र में खंड वर्षा के रूप में रहेगी। जबकि अरावली रेंज, पाली और पूर्वी जोधपुर का इलाका है दक्षिण पूर्वी, जहाँ पर हल्की मध्यम बारिश और कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी और धूप छाँव के साथ मौसम शुष्क भी बना रहेगा। वहीं माउंट आबू और दक्षिण पश्चिमी जो उदयपुर के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए सिरोही के क्षेत्र में आगामी 24 घंटों में कुछ इलाकों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ दक्षिण पश्चिमी अरब सागरी बादलों से दक्षिणी पश्चिमी झोंके बारिश के चल सकते हैं। लेकिन 22, 23 और 24 जुलाई के दौरान देखें तो यहाँ पर अरावली रेंज, पाली, उदयपुर या अजमेर का क्षेत्र है, माउंट आबू, सिरोही का क्षेत्र है, जालोर के क्षेत्र में जो है कहीं कहीं पहाड़ों में मूसलाधार वर्षा संभव है, जो केवल दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादलों से निचले स्तर के बादल रहेंगे, जो पहाड़ों में बारिश करने से जवई बांध का और गेज बढ़ेगा। वहीं शाम को देखें तो इस समय जवई बांध का गेज लगभग 28.5 फीट पर पहुँच गया है और नाना बेड़ा क्षेत्र में बारिश हुई है और नाना बेड़ा नदी का बहाव क्षेत्र जो सहायक नदी कह सकते हैं जवई बांध की, उसमें इस बार जो है भारी उफान देखने को मिल रहा है और अपने रौद्र रूप में वो नदी बह रही है, जिसका पानी जवई बांध में जाएगा। उम्मीद है कल सुबह तक जो है जवई बांध का गेज 30 फीट के ऊपर निकल जाएगा या हो सकता है 35 फीट तक के करीब चला जाए। लेकिन संभावनाएं जो हैं वो 23 जुलाई तक की हैं कि 35 से लेकर 40 फीट के मध्य जो है जवई बांध का गेज बढ़ने की संभावना है। तो वहीं जो 13 जुलाई से 23 जुलाई के मध्य फुलात बांध, कंटालिया बांध और लूणी बांध के ओवरफ्लो की जो संभावनाएं थी हमारी वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। बाणियावास बांध का भी इसमें था तो बाणियावास बांध भी ओवरफ्लो हो चुका है। तो वहीं कह सकते हैं हेमावास बांध का भी था 23 जुलाई तक, तो 23 जुलाई तक जो है संभावना है कि हेमावास बांध भी ओवरफ्लो हो जाएगा। यानी जो बांध का हमने बताया था वो जो है ओवरफ्लो हुए हैं और बचे हुए 1-2 बांध वो भी जो है आगामी कह सकते हैं 3-4 दिनों के दौरान ओवरफ्लो होने की संभावना है। वहीं रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों में देखें तो विशेषकर जो है जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा के भाग है प्रभावित रहेंगे और जैसलमेर में कई इलाकों में ऐतिहासिक बारिश भी दर्ज होगी जो कई जगहों पर जल बहाव बढ़ाएगी। जोधपुर में कई जगहों पर जो है अत्यंत भारी वर्षा हुई है पश्चिमी जोधपुर से लगाकर, जिससे कुछ बांधों के जो है जो खराब स्थिति भी सामने आ रही है। तो वहीं उस पर भी जानकारी आगे जैसे ही कोई खबर मिलेगी कोई नुकसान वाली तो उस पर जानकारी आपको देते रहेंगे। संभावना है कि इस प्रकार जो है बारिश होने से जल भराव देखा जाएगा और उसी संभावनाओं के तहत ये बारिश हुई है। हालांकि 10% तक क्षेत्र इसमें ऐसे भी रहते हैं जब कुछ इलाकों में जो है बारिश मध्यम तेज या हल्की मध्यम लेकर बनी रह जाती हैं, तो ऐसे भी इलाके सामने आएंगे जहां इस सिस्टम का इस प्रकार रहेगा। क्योंकि जब भी किसी भी प्रकार का कोई बड़ा सिस्टम आता है तब भी जो है लगभग 10% तक क्षेत्र ऐसे हो जाते हैं, 5-10% जहां जो है जितनी बारिश की संभावनाएं पूरे सिस्टम के हिसाब से होती हैं उसकी आधी या उसके कह सकते हैं आधी से भी कुछ कम रह जाती हैं। इस प्रकार के 5-6%, 10% क्षेत्र भी रहते हैं जो लगभग जो है इस बार देखें तो जालोर के और सिरोही के क्षेत्र हैं, साथ ही कह सकते हैं विशेषकर सांचौर के क्षेत्र हैं जहां कम बारिश की गतिविधियां हुई है। वहां पर इस सिस्टम से लगभग 40 से लेकर 60 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियां अलग अलग भागों में हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान भी होने की संभावना है, जिस पर जानकारी आगे भी देते रहे। तो इसमें कह सकते हैं शाम के दौरान जो बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं भी बनी हुई है, जिसमें शिव तहसील बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी इलाके और इससे जुटे जो जैसलमेर के इलाके हैं वहाँ पर देखें तो शिव तहसील से लगाकर शेरगढ़ होते हुए और उंडू भियाड़ बेल्ट के आसपास से लगाकर कई इलाके जो हैं मूसलाधार वर्षा के रूप में बाड़मेर शहर से लगाकर बीच वाले उंडू भियाड़ के जहाँ गोड़ से लगाकर शिव तहसील के क्षेत्र हैं, साथ ही शेरगढ़, पाटौदी, पचवदरा, बालोतरा, शेरगढ़ के बिले जुले क्षेत्र हैं जहाँ इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। रात्रि के दौरान जैसलमेर शहर से लगाकर आसपास के भागों में भी कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं अति भारी वर्षा तनोर से लगाकर जैसलमेर शहर होते हुए और पश्चिमी जैसलमेर में, तो वहीं दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर और दक्षिणी जैसलमेर और बाड़मेर के मिले जुले भागों में भी इस प्रकार की बारिश की संभावना है, जिसमें विशेषकर शिव तहसील के क्षेत्रों से लगाकर फतेहगढ़ और इसके बीच वाले कई भागों में भियाड़ क्षेत्र से लगाकर शिव के क्षेत्र हैं। साथ ही देखें तो कई इलाके शेरगढ़, उंडू और जो सेतरवा के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए
उत्सव तहसील के देवीकोट के बिंजुरई के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए जैसिंदार हरसाणी बलेबाग क्षेत्रों की और भी इस प्रकार की वर्षा की संभावना है जो रात्रि के दौरान होने की संभावना है, जिसको कह सकते हैं कहीं कहीं भीषण वर्षा की गतिविधि या अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधि भी जैसिंदार हरसाणी बलेबाग क्षेत्र हैं इससे सटा हुआ दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर और उत्तर पश्चिमी बाड़मेर और दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर का जो मिला जुला क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार की बारिश की संभावना मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ मूसलाधार वर्षा के रूप में होने की संभावना रात्रि के दौरान काफ़ी इलाकों में है, जिस पर जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं और आगे भी जो है संभावना जिस प्रकार भी रहेगी उसकी जानकारी देते रहे। यानी यहाँ पर मुखाप से लगाकर फलसून, कोड़ू, बैतूम, बाड़मेर शहर, सीव के क्षेत्र हैं। साथ ही यहाँ पर देखें तो कई इलाके बिहाड़, बिछुकला से लगाकर उंडू होते हुए भैंसाड़ा, साथ ही रासला, देवीकोट के क्षेत्र हैं, लखवानिया, सांगट के आसपास के क्षेत्र हैं, देवरान से लगाकर हरसाणी बलेबाग क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की और रात्रि के दौरान कई जगहों पर जो है भारी से बहुत भारी वर्षा जैसी संभावना है। जल बहाव, जल भराव या बाढ़ वाली स्थिति वाली बारिश भी देखे जाने की संभावना बिंजोरई से लगाकर देवीकोट होते हुए सीव और बाड़मेर के बीच वाले क्षेत्र हैं। मुखाप से लगाकर फलसून, हरवा, कोड़ू से लगाकर इधर देखें मियाजलर के बीच वाले क्षेत्र हैं, देवरान, खुरी और सम के क्षेत्रों में इस प्रकार की बारिश की संभावना इस सिस्टम की वजह से बनी हुई है। वहीं म्याजलर से लगाकर खुरी, सम, जैसलमेर शहर, इसके बीच वाले कई भाग बैरसियाला और साथ में देखें तो खुरी, सम के क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, जैसलमेर के पश्चिमी भाग हैं। इन जगहों पर कई जगहों पर जल बहाव वाली बारिश और अचानक जो है खेतों में नदी नाले उफन जाने की जो संभावनाएं हैं अस्थायी रूप से वो कचौरी से लगाकर इन क्षेत्रों में होने की संभावना है। बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं जहां इससे सटे हुए पाकिस्तान के भी कई इलाकों में जो है स्थिति विकट होती हुई दिखाई देगी अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन अगले 24 घंटों के बाद जो है प्रभाव यहाँ पर जो कह सकते हैं अगले विशेषकर 8 से लगाकर 16 घंटों के मध्य का जो प्रभाव है 18 घंटों के मध्य का वो बना रहेगा और विशेषकर रात्रि के दौरान ये संभावना रहेगी। हालांकि कल दिन में भी कई जगहों पर जैसलमेर के पश्चिमी इलाके हैं, बाड़मेर के पश्चिमी इलाके, उत्तर पश्चिमी बॉर्डर वाले इलाके हैं जहाँ बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से लेकर भारी वर्षा के रूप में कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में बनी रहेगी, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।